सर मोहम्मद शफी लिखते हैं, अल्लामा इकबाल की रूह 21 अप्रैल 1938 को सुबह 5:01 के करीब परवाज की और मुझे इस बात का शर्फ हासिल है कि मैं उन 3 अशखास में से एक हूँ जो अल्लामा इकबाल की मौत की शहादत दे सकते हैं। अल्लामा इकबाल के इंतकाल के वक्त मेरे सिवा और 2 अशखास भी थे, जिनमें से एक तो अली बख्श था और दूसरा दीवान अली थे। अली बख्श अल्लामा इकबाल का वो नौकर था जो तकरीबन 44 बरस से अल्लामा इकबाल के यहाँ मुलाजिम था। अल्लामा इकबाल की मौत से कोई 24 घंटे पहले तमाम घर वाले अजीजो अकारब इंतहाई परेशान थे। इनके खानदान का हर फर्द इस गम में बराबर का शरीक था। अल्लामा इकबाल का आखिरी दिन उनकी कई खुसूसियात को जाहिर भी कर रहा था। गो के बाद वक्त वो शिद्दत दर्द में भी मुब्तला रहते और इनके चेहरे पर हर वक्त खुशी और मुसरत की झलक नुमाया दिखाई देती थी। वो मौत की आखिरी घड़ी तक बासेहत थे। उनकी मौत एक ऐसी रात को वाक़ हुई थी जिस दिन वो बहुत कम सोए थे। मौत से एक दिन कबल तकरीबन 1 बजे अल्लामा इकबाल ने कहा कि उनके पेट में शदीद दर्द हो रहा है। सर मोहम्मद शफी कहते हैं कि मैंने उन्हें एक खुराक दुआ पेश की जो दुआ उनके प्राइवेट डॉक्टर ने तजवीज की थी। ये नींद आवर दुआ थी, लेकिन इन्होंने इसे पीने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं इस खुराक को बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा, इसमें अफ्यून है और मैंने तय कर लिया है कि मरते वक्त तक मैं बेहोश नहीं रहूंगा। 5 बजने में अभी कोई ही 10 मिनट बाकी थे कि अल्लामा इकबाल ने शरबत का एक गिलास पीने की ख्वाहिश जाहिर की। मैंने गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला और उसे उनके हाथों में थमा दिया। इन्होंने कहा, लेकिन ये तमाम तर मैं क्यों कर पी सकता हूँ? और फिर वो खुद बोले, खैर पी लूंगा, और फिर वो एक ही सांस में सारा गिलास पी गए। उसके बाद अल्लामा इकबाल के सीने में शदीद दर्द होने लगा। इन्होंने अपने सीने पर हाथ रख दिया और आहिस्ता से कहा, हाय। अली बख्श फौरी उठा और उनके बिस्तर के पास पहुंचा, उन्हें सहारा देकर उठाया। फिर अल्लामा इकबाल ने कहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई मेरे दिल में कोई चीज चुभो रहा है। और फिर इन्होंने अपनी बंद आंखें खोल दी और छत की तरफ देखते हुए कहा, ऐ अल्लाह। और यही वो आखिरी लफ्ज था जो इनकी मौत के कबल उनके मुंह से निकला। अली बख्श फौरी अल्लामा से लिपट गया और दाढ़े मार मार कर रोने लगा। आपका चेहरा जैसे ही तकिए के साथ जा लगा, उस वक्त अली बख्श ने आपका मुंह किबला की तरफ कर दिया और उस वक्त शायर मशरक की रूह परवाज कर चुकी थी। जवेद मंजिल में इन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली थी। इनके गुजर जाने के बाद खबर फैलते ही लोगों का हजूम उनके आखिरी दीदार करने जावेद मंजिल पहुंच गए। गुस्ल घर पर ही दिया गया। हर शख्स जनाजे को कंधा देना चाहता था, इसलिए उनकी चारपाई के किनारे बड़े बांस बांध दिए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी मैयत को कंधा दे सकें। अल्लामा इकबाल की नमाज जनाजा 2 बार पढ़ी गई, पहली इस्लामिया कॉलेज के मैदान में और दूसरी बादशाही मस्जिद के सहन में। बाज असहाब ने दूसरी नमाज जनाजा पर इतराज किया। इकबाल के एक हिंदू मदान ने कहा कि मुसलमानों को इकबाल के मुकाम का अंदाजा नहीं है, इनकी कई नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती हैं। एक अंग्रेज गवर्नर ने बादशाही मस्जिद में तदफीन की इजाजत दे दी। इस तरह अल्लामा इकबाल को वहाँ दफन कर दिया गया। इकबाल के कुछ दूर दराज के रिश्तेदारों का पहले इंतजार किया गया। उनको इकबाल का चेहरा दिखाने के बाद तकरीबन रात 11 बजे उनको दफन किया गया। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।